नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। सांसद निहालचंद ने कोचिंग संस्थान पहुंच किया कार्यक्रम से जुड़ने का आग्रह। प्रधानमंत्री के मंत्र विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित, नवोदय सहित 15 विद्यालयों के बच्चों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होंगी कलेक्टर। निर्वाचन संबंधी कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न करवाए जाने के कारण होगा सम्मान। मनरेगा मजदूरों ने किया पंचायत समिति कार्यालय का घेराव। अब खबरें विस्तार से। श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद व भाजपा युवा नेता अमित साहू सोमवार को जंक्शन स्थित कॉन्सेप्ट क्लासेज पहुंचे। उन्होंने संस्थान में छात्र छात्राओं के साथ परीक्षा पर चर्चा की, उन्हें परीक्षा के बारे में टिप्स दिए। साथ ही 27 जनवरी को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस मौके पर सांसद निहालचंद ने कहा कि यह खुशी की बात है कि कॉन्सेप्ट क्लासेस सहित अन्य संस्थानों में कोचिंग कर क्षेत्र के युवा पूरे हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से देश भर के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे। उस दिन देश के विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री के साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चे के मन में किसी प्रकार का बोझ न हो, उसके लिए प्रधानमंत्री की ओर से परीक्षा पर चर्चा का आयोजन करवाया जा रहा है। आज मुझे एक इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवाने के लिए एक इंस्टीट्यूट में आने का सौभाग्य मिला है। कंसेप्ट के नाम से हम लोग यहाँ पे आए हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चे पूरे हिंदुस्तान में बहुत आगे निकल रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ और विशेषकर 27 तारीख के दिन परीक्षा पे चर्चा जो देश के प्रधानमंत्री जी चर्चा करेंगे 27 तारीख के दिन, उसके लिए हम लोग आग्रह करने के लिए हैं। सभी बच्चे देश के प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगे और अपनी अपनी बात रखेंगे। बच्चा के दिमाग में कोई किसी भी प्रकार का कोई भी बोझ नहीं हो, कभी वो ऐसी बात सोचे नहीं, नेगेटिव सोचे नहीं। उसके लिए परीक्षा पे चर्चा केंद्र सरकार द्वारा और देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा 27 तारीख के दिन करवाई जा रही है और सब बच्चे उसमें जुड़े, यही आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ। इस मौके पर कॉन्सेप्ट क्लासेस के निदेशक सतनाम सिंह खोसा ने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लासेस पिछले 7 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है। अब तक हनुमानगढ़ जिले से 50 से अधिक डॉक्टर और करीब इतने ही संख्या में इंजीनियर तैयार किए जा चुके हैं। भविष्य में भी यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। उम्मीद है कि क्षेत्र के नागरिकों का विश्वास बना रहने पर इससे भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। इस मौके पर संस्थान निदेशक की ओर से सांसद निहालचंद, भाजपा युवा नेता अमित साहू को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया। इस मौके पर बाबूलाल जुनेजा, पार्षद गुरदीप सिंह बराड़, हिमांशु महर्षि सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। आज एमपी अपने विधायक साहब निहालचंद जी और अमित जी साहू कंसेप्ट क्लासेज में आए थे और उन्होंने बच्चों से परीक्षा पे कुछ चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को टिप्स दिए परीक्षा के बारे में। और 27 तारीख को जो थे कंसेप्ट क्लासेज हनुमानगढ़ के अंदर पिछले 7 साल में इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में उत्कृष्ट परिणाम दे रहा है। इसमें अभी तक हम लोगों ने हनुमानगढ़ से 50 से अधिक डॉक्टर और 50 से अधिक लगभग IITN जो है हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं और ये प्रयास लगातार जारी है। और इसी तरह से अगर हनुमानगढ़ की जनता का हम पर विश्वास बना रहेगा, हम आगे भी इससे भी अच्छे परिणाम देते रहें। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय में सोमवार को पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के मंत्र विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता के लिए शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ को नोडल केंद्र बनाया गया है। केंद्रीय विद्यालय में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के पल्लू स्थित नवोदय विद्यालय सहित CBSE और राज्य बोर्ड से संबंधित 15 विद्यालयों के 85 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विद्यालय के कला शिक्षक प्रवीण जेडिया को प्रतियोगिता का समन्वयक बनाया गया था। प्रतियोगिता में पहले स्थान पर जवाहर नवोदय विद्यालय पल्लू की छात्रा अनुराधा, दूसरे स्थान पर SRM इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा श्रेया नागपाल और तीसरे स्थान पर केंद्रीय विद्यालय की छात्रा तन्वी खत्री, चौथे स्थान पर VM पब्लिक स्कूल की छात्रा अंकुश और ज्ञानदान ग्लोबल स्कूल की छात्रा कवीना रही। विद्यालय के प्राचार्य रामचंद्र धेड़ू ने शीर्ष स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों सहित सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। बताया गया कि सोमवार को देश भर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसी के अंतर्गत राजस्थान में भी 30 नोडल केंद्रीय विद्यालय बनाए गए।
उनमें हनुमानगढ़ का केंद्रीय विद्यालय भी नोडल केवी था। हनुमानगढ़ के केंद्रीय विद्यालय में भी प्रधानमंत्री के मंत्र विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और एग्जाम वॉरियर पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट की गई। वह प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान पर रहने वाले 5 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय महत्व पर आधारित पुस्तक प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्राचार्य देहड़ू ने कहा कि वर्तमान में बच्चों में बोर्ड सहित अन्य परीक्षाओं का तनाव है। परीक्षा एक चुनौती है, इसे एक उत्सव की तरह लें और इनमें स्वस्थ रूप से हिस्सा लें। इसकी जागरूकता के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ चित्र अगर चयनित होते हैं तो 27 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से जब मुखातिब होंगे उससे पहले भी सर्वश्रेष्ठ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ चित्र बनाने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री से बात करने का सुअवसर मिल सकता है। आज देश के 500 केंद्रीय विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है और इसी के अंतर्गत राजस्थान के अंदर 30 नोडल केवी बनाए गए हैं। उनमें केवी हनुमानगढ़ भी एक नोडल केवी है और हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की जो बुक है एग्ज़ाम वॉरियर, उस बुक के मंत्रों के ऊपर चित्रकला प्रतियोगिता हो रही है, जिसके अंदर 15 विद्यालयों के बच्चे, जिसमें नवोदय विद्यालय पल्लू के और 14 CBSE एफिलिएटेड स्कूल है, उनके बच्चे भाग ले रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी बच्चों को एग्ज़ाम वॉरियर बुक उपहार स्वरूप दिया जाएगा और जो बेस्ट 5 पेंटिंग्स होगी उनको नेशनल फ्रीडम फाइटर्स या राष्ट्रीय महत्व की किताबें, वो किताबें और सर्टिफिकेट सभी बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम की ओर से नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान के तहत निकाली जा रही नंगे पांव पदयात्रा सोमवार को 12वें दिन टाउन शहर में पहुंची। यहां से राधा किशन बिहानी राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की स्वयं सेविकाओं के साथ शहर में रैली निकाली गई। रैली में छात्राओं ने इंकलाब जिंदाबाद और नशा मुक्त हनुमानगढ़ बनाना है के नारे लगाए। हम सब ने ये ठाना है, सोमवार को लायंस क्लब डायमंड, रोटरी क्लब हनुमानगढ़ सिटी, हनुमानगढ़ संडे साइकिलिंग क्लब, श्री अड़ुवन सभा टाउन स्वामी सेवा समिति ने अपना लिखित समर्थन देते हुए आशीष गौतम के प्रयास की सराहना की। इस मौके पर आशीष गौतम ने कहा कि नशे के खिलाफ जागरूकता ही मजबूत हथियार साबित हो सकती है, इसलिए सबसे पहले समाज को और मुख्य रूप से युवाओं को जागृत करना काफी जरूरी है। उन्होंने बताया कि सोमवार को पदयात्रा ने 12 दिन पूरे कर लिए हैं। अब तक 120 किलोमीटर की पदयात्रा की जा चुकी है। मंगलवार को 13वें दिन गांव धौलीपाल में पदयात्रा निकाली जाएगी। पदयात्रा का समापन 30 जनवरी को होगा। नशा मुक्त हनुमानगढ़ अभियान जो नागरिक सुरक्षा मंच के बैनर पर एक प्रयास शुरू किया गया था, ये आज अपने 12वें दिन हनुमानगढ़ टाउन में ये यात्रा पहुंची है और यहाँ पे भी लोगों का जैसे हर जगह प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, यहाँ भी मिला है और 30 जनवरी तक ये यात्रा लगातार चलेगी। कल यह यात्रा धौलीपाल गांव के अंदर होगी। कपिल काला ने कहा कि नंगे पैर चलकर एक युवा समाज को जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ युवाओं का लामबंद होना आवश्यक है ताकि पूरी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाया जा सके। हनुमानगढ़ शहर में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगातार इसके मरीज भी बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। छोटे बच्चों में भी 15-20 साल के बच्चे भी हैं, वो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इस कड़ी में नागरिक सुरक्षा मंच के सचिव आशीष गौतम द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है, इस सर्दी के अंदर नंगे पैर चलकर जो संदेश दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। पिछले दिनों हम लोग बैठे थे, मेरे सामने एक फ़ोन आया, एक बच्ची का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसके पिता लगातार नशा कर रहे हैं और जब उनके स्कूल ये यात्रा पहुंची तो उसने अपने पिता से जिद की, 2 बच्चे थे, दोनों ने अपने पिता से जिद की कि आप नशा छोड़ो और आप छोड़ सकते हो। मेरी उस भैया से बात हुई, उन्होंने बताया कि नशा छोड़ा जा सकता है। फिर उसके पिता ने भी हमसे बात की, हमने उनसे बातचीत करी, उससे कहा कि आप नशा छोड़ सकते हो और इसके लिए किसी चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम लोग आपको उपलब्ध करवा देंगे। आप नशा छोड़ो, उसके लिए जो आपको सहायता चाहिए होगी वो हर तरह से आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बड़ा ही सराहनीय कार्य हो रहा है। मेरा तो ये मानना है कि पूरी यात्रा के दौरान अगर हम एक व्यक्ति का भी नशा छुड़ा देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग इस नशे से दूर हो जाएंगे। एक जागरूकता की देरी है। नशा करने वाला भी नशा नहीं करना चाहता, ये हकीकत है।
वो मजबूर हो जाता है, नशा उसको मजबूर कर देता है कि उसे नशा लेना ही पड़ेगा। अगर उसका परिवार प्रयास करे, समाज प्रयास करे, सरकार प्रयास करे तो वह नशे से दूर जा सकता है। नशे ने कितने ही घर बर्बाद कर दिए, कितने ही बच्चों का जीवन ले लिया। जवान बच्चे की मौत हो जाती है, उसके दादा बैठे हैं, बच्चे पिता बैठे हैं, उन पर क्या बीतती है हम सोच भी नहीं सकते। पूरा परिवार चाहता है कि वो नशा छोड़े। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, और जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट रोल है वो जागरूकता का ही है। नशा छोड़ने वाला कहे मैं नशा छोड़ूं, परिवार कहे आप नशा छोड़ो, तो वो जरूर नशा छोड़ सकता है। और इस सर्दी के अंदर नंगे पैर चलना, मैं तारीफ करूंगा आशीष की, बड़ा ही सराहनीय काम है और लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायत दामा के मनरेगा मजदूरों ने सोमवार को विभिन्न समस्याओं को लेकर टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय का घेराव किया। घेराव के बाद विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बीडीओ यशपाल असीजा ने बताया कि गांव नवा के मनरेगा मजदूरों ने पखवाड़े को लेकर समस्या बताई। साथ ही कहना था कि फर्जी हाजिरी लग रही है, जो व्यक्ति कार्यस्थल पर नहीं आते उनकी हाजिरी लगा दी जाती है। इसके लिए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। मंगलवार को जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 100 दिन पूरा होना चाहिए। हाँ, पूरा होना चाहिए। नाले अभी हुआ नहीं होया। कितने दिन चढ़ गए आपके? सारे साढ़े किसी का 30 दिन होया, किसी का 20 दिन होया ना, किसी का कितने होया। अच्छा, यानी पहली मांग आपकी है कि मैं हमारे 100 दिन है ना सरकार जो देती है वो पूरा करे। फिर साडी ये मांग है भी जेड़े फर्जी काम चली जांदे ने उन्हां दी तां 125 दिन पूरे होए पे ने ते साडे गरीब दे दिन नहीं ना पूरा कीते। ते जे असीं अगा हुंदे आ ते सानू आख देना तुहाडे गरीबां दा नां नहीं कढना, अहीं नहीं करना ते तुहानू मार देवांगे, अगू धमकियां होर सन देंगे। आ पहले कलेक्टर कोल भी लावण लगे सी आपने एक सन 100 दिन चाहिए, एक सादे पूरी सादे 100 दिन नहीं आंदा, एक सादी दिहाड़ी कम आंदी बहुत ज़्यादा, एक सादी जिहड़ी उस तो बाद जिहड़ा विधायक हैगा वो सादे कोई किसी ने कोई धमकी मारदा किसी दे 40 दिन किसी दे 30 दिन, इस उत्ते दिहाड़ी नहीं है। दिहाड़ी जिहड़ी है 130-40 रुपये दिहाड़ी आंदी है। अच्छा, दूसरा नंबर रह गया है जिहड़ी प्रधानमंत्री योजना है वो सादे कई बंदे हैं जिहड़े अमीरां तो मिल गए, गरीब बिल्कुल रह गए। है साडा रोजगार जिहड़ा सहायक है वो सानू नाले तो एक खराब करता है, नाले 100 दिन नहीं चलाइंदा, नाले अपने फर्जी काट चलाਉਂਦਾ है ते गरीब नू जमा नहीं मिलता रोजगार। गरीब मगर मगर रोंदे फिरदे ने उन्हां दे ते साडी पूरी दिहाड़ी नहीं आउंदी 130-120 ते जे मैं अगा आउंदी आ ते मैनू धमकियां होर देंदे, तेनू मरवा देवांगे, तेनू अहीं कर देवांगे, जे तू अगा सच दे, मैं सच दा साथ दित्ती जानी आ, सच पिछे मैं लड़दी पई आ जनता पिछे हैं। उन्हां विचारिਆਂ ਨੂੰ रोजगार नहीं देंदे, उन्होंने कुछ नहीं करते, 100 दिन नहीं देंदे, आप दी इन्हां दी फर्जी कापियां जड़ियां न 150-100 दिन भी होया पिया, इन्हां दा 4-4 हज़ार दिहाड़ी भी आया पिया। जे खुइयां वाले ना जेड़े आ धमकी लगी लाए सी कलेक्टर कोल, इन्हां मैनू धमकी दित्ती सी जे तू ये पेश कीता ते तेरे मुंडे नूं मार देवांगे जे तैनूं मार देवांगे। आ सारियां पंचां दी मोहरां ने उप सरपंच दियां 5 मैंबरां दियां ने हैं ते आ वेखा जावे ते मैनू धमकी होर देंदे न, आंदे तेरे मुंडे नूं मरवा देवांगे जे तू सच पिछे चली तां। मैं झूठ दा साथ नहीं देना, मैं सच दा देना है, भावें मेरा गला काट देवां। नवा पंचायत से आए थे, इनके पखवाड़े को लेकर समस्या थी। अभी वहाँ जो है लेबर चली नहीं है और कुछ व्यक्ति शिकायत कर रहे हैं कि हमारे जो है कुछ व्यक्ति आते नहीं हैं मौके पर, तो इसके लिए हमने ADO साहब की अध्यक्षता में एक जाँच लगा दी है और कल जो है उपस्थित होकर के जांच कर लेंगे। जांच रिपोर्ट आने पर अगर उचित हुआ जो भी उसके अनुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। फर्जी हाजिरियों का भी काफ़ी मुद्दा उठ रहा है, हर पंचायत में उठ रहा है, फिर इस पर अंकुश कैसे लगाएंगे आप? वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन हाजिरी दर्ज हो रही है। 10-10 के ग्रुप में हम जो है उनकी फ़ोटो लगाते हैं, ऑनलाइन फ़ोटो दर्ज होती है। फिर भी अगर इनको कोई ऐसी शिकायत है तो हम जो है फ़ोटो से मिलान भी कर सकते हैं, ऑनलाइन उसका मिलान कर लेंगे। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पात्र लोग उनको लाभ नहीं मिल रहा है, अपात्र लोगों को लाभ मिल रहा है, इसका कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्रता सूची तैयार होती है वो सेक्स सर्वे 2018 के आधार पर पूर्व में तैयार हो चुकी है।
अब उसके अंदर नाम जुड़ तो सकता नहीं है। अगर कोई गलत है तो हमें लिख करके देवें तो हम उसकी जांच करा लेंगे, गलत हुआ तो उसका नाम कट जाएगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को राज्य स्तरीय कार्यक्रम 25 जनवरी को जयपुर स्थित भगवंत सिंह मेहता सभागार, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा प्रशासन संस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जहां सिहाग को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की ओर से जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग को जारी पत्र में लिखा गया है कि विभाग की राज्य स्तरीय चयन समिति ने भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन विभाग के निर्धारित मापदंडों के विभिन्न मानकों के आधार पर निर्वाचन संबंधी समस्त कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संपन्न करवाए जाने के कारण जिला कलेक्टर को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र और विशिष्ट अतिथि राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव उषा शर्मा होंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सोमवार को टाउन के आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं की ओर से शहरी क्षेत्र में पथ संचलन शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदेश को जन जन तक पहुंचाने व युवाओं को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करने के लिए विद्यार्थी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरे। विद्यालय के चेतन जिंदल ने भी युवाओं से आह्वान किया कि वे क्रांतिकारियों को अपना आदर्श बनाएं, तभी हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें और दिल्ली चलो का नारा दिया उन्होंने। और देश की स्वतंत्रता के लिए जब भारत में नागालैंड से प्रवेश किया, संसाधन नहीं थे, सेना तो थी, संसाधन नहीं थे, तो उन्होंने आह्वान किया और माताओं बहनों ने अपना गहना तक दे दिया। लोग उनके आह्वान पर आगे आते थे, सहयोग करते थे और इसलिए वो इस देश की स्वाधीनता के लिए आगे बढ़े। लेकिन चूंकि अनेक तरह की विचारधाराएं होने के कारण से उनको पूरा सहयोग नहीं मिला और ऐसा कहते हैं 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोगों का ये मत है कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वे बाद में भारत की स्वतंत्रता के लिए ही नाम बदल करके गुमनाम नाम से रहे।
आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक हनुमानगढ़ के भैया बहनों के द्वारा नगर में पथ संचलन शोभा यात्रा का कार्यक्रम है। इसके माध्यम से हम बालकों में देशभक्ति की भावना से वो बालक ओतप्रोत हों, इसलिए इस कार्यक्रम को थोड़ा भव्य बनाया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में जो संचलन किया है, इसके कारण बालकों में देशभक्ति की भावना आए और जो आम जन है नगर के, उन नगरवासियों को भी इस महान देशभक्त के बारे में जागरूकता है, सबको ये ध्यान में आए कि आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती के ऊपर आदर्श विद्या मंदिर में एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ के भैया बहनों के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से एक शोभा यात्रा के रूप में एक रैली निकाली गई है, ताकि सुभाष चंद्र जी के जो संदेश थे वो जन जन तक पहुँचे। युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी हो गए, हमारे और सुभाष चंद्र जी बोस हो गए, इनको आदर्श बनाना चाहिए। आजकल के जो युवा हैं उनके जो आदर्श हैं, ये आज जो नए कलाकार होने लगे या कुछ भी है, उन लोगों को वो अपना आदर्श बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि इन क्रांतिकारियों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। इसी से जो हमारा जो देश है वो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, आप सबको पता है, और जल्दी हम विश्व गुरु बन जाएंगे। नौहर के गांव आपूवाला के पास कर्मशाला माइनर नहर में डीजे संचालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नौहर के सरकारी अस्पताल में शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के गांव कर्मशाला निवासी बसंत बिचारनिया नौहर में डीजे संचालन का काम करता था। वह रविवार शाम से वह दुकान से गायब था। बताया जाता है कि जिस शख्स के साथ गया था उस पर हत्या का संदेह है। बसंत का शव मिलने के बाद पंचायत समिति सदस्य मंगे चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीण नौहर के सरकारी अस्पताल में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। सूचना के बाद एडिशनल एसपी सुरेश जांगीर सहित पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। यात्रा उठाएंगे भी नहीं, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक सही नहीं उठाएंगे। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम सब किसी भी तरीके से यहाँ से हिलाएंगे नहीं। पुलिस प्रशासन शहर में ही टैब एक मतलब नौजवान ने बेकापों काट के जगह तरीके को मारे, बिल्कुल दुख है। अभी मैं प्रशासन ने अभी बुलावांगा, बातचीत करांगा, लेकिन कोई भी मतलब के सगड़ा लोग बाग जी हूँ लड़ करेगा ही आ करेगा तो देखो भी तो कोई आंदोलन। और आज राजस्थान में नौहर के विषय जो बात की है, सबसे पहले घटना हो जाए तो भी परिवार को तो कोई चीज़ में दिमाग चाले कुछ वो बाकी चली ड्यूटी है, वह अपने सगड़े लोग है कि भाई परिवार ने जो न्याय मिले। अब न्याय किया मिले कौन मुलजिम हो आ चीज़ांगी तो आगे की बात है, लेकिन आप प्रथम दृष्टि टाइम जगह आदमी को नाम बताए पुलिस को काम है, पुलिस को काम है कभी प्रथम दृष्टि टाइम जगह को नाम परिवार बतावे, उसको पुलिस पकड़ करके लेके पहलो काम तो हुई पुलिस। और पिंग बात का आप बात ध्यान रखियो कि नौर के सागे एक हमेशा एक माड़ी बात होगी जब भी नौर के में आप विश्वास करिए नहीं सोचते पर ई पर इले पास आला वो मामलो खराब है, ठीक है। क्योंकि चाहे वो चक्रादा सर हत्याकांड हो, चाहे वो नौर के माँ पवन व्यास हत्याकांड हो, मतलब चाहे वो बिरकाड़ी का मतलब नस्ल पर देखा है बहुत ही बेरहम तरीके से। और हमारे क्षेत्र का बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुदा नौजवान था, उसका इस प्रकार से नौर क्षेत्र में इस प्रकार की कत्ल होना अपने आप में पूरे शहर के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम अभी बैठ करके सब लोग मिलजुल करके आगे का कार्यक्रम बनाएंगे, अफसरों से बातचीत करेंगे, उनको यहीं बुलाएंगे, आगे का क्या कार्यक्रम बनता है वो। भाई आज सुबह सूचना मिली थी कि कोई माइनर के अंदर एक लाश पड़ी है, और कल शाम को इन्होंने ये बताया था कि ये बसंत सन ऑफ अमर सिंह ये कल 4 बजे बाद दुकान पे आया नहीं, और सुबह इसकी लाश मिली थी। तो प्रथम दृष्टया शरीर पर चोटें हैं तो इसकी हत्या की गई है, और परिजनों द्वारा किसी राहुल स्वामी पे शक जाहिर किया जा रहा है। राहुल स्वामी की तलाश के लिए टीमें रवाना की हुई है, उसके आने पर वस्तु स्थिति क्लियर होगी। प्रदेश नेतृत्व के किसी भी आदेश का पालन नहीं करने और पद का दुरुपयोग करने सहित कई तरह की शिकायतें मिलने पर भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जिला शाखा हनुमानगढ़ के अध्यक्ष शिव प्रकाश सारस्वत उर्फ टिन्नी को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही इंटक की प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त कर दिया गया है। खास बात यह है कि शिव प्रकाश सारस्वत उर्फ टिन्नी को कुछ समय पहले ही जिलाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया था। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।